बॉलीवुड में ऐसी कई अदाकाराएँ हैं जिन्होंने फ़िल्मों में बतौर एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती, अपनी अदायगी, अपने डांस, अपनी कला का प्रदर्शन कर एक बहुत खूबसूरत पहचान बनाकर बॉलीवुड को अचानक से अलविदा कहा। लेकिन जो उन्होंने पहचान बनाई, उसकी बदौलत आज भी कई सालों तक, कई दशक तक उन्हें याद किया जाता है। 80 के दशक की सुपरहिट हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे भी उन्हीं में से एक हैं। जो कि रातों रात सुपरस्टार बन गई थी, सबकी फेवरेट बन गई थी प्रेम रोग फ़िल्म में अपनी अदायगी से। क्या आपको मालूम है वो पद्मिनी कोल्हापुरे जो कि बेहद सिंपल फ़िल्मों में नज़र आती थी, बेहद मासूम बेचारी के किरदार में वो रियल लाइफ़ में कैसे अपने लव लाइफ़ के लिए परिवार के भी खिलाफ जाकर चली गई थी, बहुत बड़ा डिसीज़न लेने, जिसकी वजह से परिवार की नफ़रत तक पद्मिनी कोल्हापुरे को झेलनी पड़ी थी। आज हमारे खास स्पेशल प्रोग्राम पद्मिनी कोल्हापुरे और उनके हस्बैंड प्रदीप शर्मा की लव स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। उनके लव स्टोरी से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिसमें परिवार वालों का सपोर्ट भी नहीं था। बावजूद इसके इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, जो कि वाकई में उस जमाने में किसी भी लड़की के लिए उठाना आसान नहीं था। इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद उन्हें अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। प्यार को शादी में मुकम्मल कराने के लिए पद्मिनी को अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़ा था। तो आइए इंतजार के इस बात का देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम बड़े ऐसे कलाकार हैं जिनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों ने ऐसी सुपरहिट फिल्मों ने काम किया उनकी पहचान बनाने में कि वो रातों रात लोगों के दिलों में अपनी जगह बना गए। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतना ही हैरान करने वाली रही। ऐसी ही 80 के दशक की हिट एक्ट्रेस की आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। जी हाँ, आपको पता ही है, प्रेम रोग फिल्म के जरिए रातों रात पूरे इंडिया की सेंसेशन बन चुकी थी, फेवरेट बन चुकी थी, क्रश बन चुकी थी पद्मिनी कोल्हापुरे। प्रेम रोग में ऋषि कपूर के साथ उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया था। मानो हर किसी की उस जमाने की फेवरेट पद्मिनी कोल्हापुरी बन चुकी थी। क्या आपको मालूम है आजकल पद्मिनी कोल्हापुरी जो बॉलीवुड में फिर कमबैक करते नजर आई हैं, उनका बॉलीवुड सफ़र कितना शानदार रहा, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें अपनी लव लाइफ के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। आज आपको ये जानकर हैरानी होगी जो सच्चाई हम आपको बताएंगे पद्मिनी की लव लाइफ के बारे में। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फिल्म के सेट पर ही प्रोड्यूसर को दिल देने वाली पद्मिनी ने शादी के लिए 21 की उम्र में ही भागने का फैसला लिया था। लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी के बेटे प्रियांक शर्मा, जिन्होंने शादी के बाद अब बॉलीवुड की तरफ उतना रुझान नहीं दिखाया है, उनकी मां पद्मिनी बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स के साथ आज भी स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं जो टॉप रही हैं। क्या आपको मालूम है उनकी क्लोज फ्रेंड्स हैं भाग्यश्री, जूही चावला। इन सब के बारे में कहा जाता है कि पद्मिनी के ज़माने की एक्ट्रेसेस उनकी बहुत क्लोज रही हैं। खैर, 1 नवंबर 1963 को महाराष्ट्रियन परिवार में जन्म लेने वाली पद्मिनी के बारे में जब बात हो रही है तो आपको बता दें 10 साल की उम्र में ही एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली पद्मिनी ने इश्क 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 में चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था। इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम, साजन बिना ससुराल, थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती नजर आई थी पद्मिनी कोल्हापुरे। 80 के दशक में इंसाफ का तराजू से जब उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तब वो आगे बढ़ती चली गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में लीड एक्ट्रेस के रूप में फिल्म जमाने को दिखाना है में उन्होंने काम किया। फिर प्रेम रोग, विधाता, प्यार झुकता नहीं, सौतन, वो 7 दिन, स्वर्ग से सुंदर, प्यार के काबिल, दाता, खटा पोस्टर, निकला हीरो जैसी फिल्मों में भी वो नजर आई। बताया जाता है कि सिर्फ 21 साल की थी वो जब उन्हें फिल्म के सेट पर हो गया था प्रदीप शर्मा से प्यार, और फिल्म में काम करते करते इतना प्यार बढ़ गया कि प्यार शादी के रूप में बदलता, पर परिवार वाले थे खिलाफ। तो घर वालों को उन्होंने बिना बताए घर वालों से झगड़कर, घर वालों के खिलाफ जाकर, घर वालों को झटका देकर
उन्होंने घर से भागने का फैसला लिया। ऐसा प्यार कहा 1986 के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई। मिथुन चक्रवर्ती उस वक्त इस फिल्म में पद्मिनी के को स्टार थे। पद्मिनी के परिवार वाले प्रदीप के साथ उनके रिश्ते को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे। बताया जाता है कि पद्मिनी ने फिर भी परिवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। बहुत कोशिश के बाद तब घर से भागने का उन्होंने फैसला लिया। 1986 को दोनों ने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक भी बताया जाता है। वैसे आपको बता दें कि छोटी बहन का नाम तेजस्विनी कोल्हापुरी है पद्मिनी की, और कुछ फिल्मों में ही वो नजर आई। और बड़ी बहन शिवांगी है जिनकी बेटी श्रद्धा है। शिवांगी की शादी शक्ति से हुई थी। वहीं आपको बता दें कि लता मंगेशकर पद्मिनी कोल्हापुरी की रिश्ते में बहन हैं। प्रिंस चार्ल्स को किस करने को लेकर भी पद्मिनी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही थी। ऐसे में हमारी इस रिपोर्ट में आज हम आप सबको बताना चाहेंगे पद्मिनी कोल्हापुरी बॉलीवुड टाउन की एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जो कि आज भी बेहद फिट और फैशन को लेकर सबकी जुबान पर बनी रहती हैं। इसके अलावा आपको बता दें श्रद्धा कपूर की दिल की बहुत करीब है पद्मिनी। पद्मिनी और प्रदीप के बारे में बात करें तो भागकर शादी करने वाले पद्मिनी और प्रदीप को बाद में परिवार ने स्वीकार जरूर किया, लेकिन इनके रिश्ते में काफी कड़वाहट रही। पद्मिनी और प्रदीप के बीच कभी भी किसी तरह की दूरियां ना आई हो, लेकिन परिवार वालों की नजर में पद्मिनी और प्रदीप का रिश्ता जायज नहीं था, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं था। बावजूद इसके परिवार की नफरत झेलकर पद्मिनी ने अपने जीवन में जिससे मोहब्बत की उन्हीं से शादी करने का हिम्मत जो दिखाया, इससे वाकई में प्यार करने वालों को काफी हिम्मत मिलती होगी। जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम पद्मिनी अपने पति की बनी रही और इसके बाद इनके रिश्ते में कभी किसी ने दखल नहीं दी। हम तो उम्मीद करते हैं इनके रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे, कभी भी इनके रिश्ते में कोई आंच ना आए। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में पद्मिनी कोल्हापुरी जैसी एक्ट्रेस का भागकर शादी करने के बाद बॉलीवुड से दूर हो जाना उनके फैंस के लिए काफ़ी निराशाजनक भी रहा। जी हाँ दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी और प्रदीप शर्मा की लव स्टोरी भी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन इसके बावजूद पद्मिनी और प्रदीप की जिंदगी में तूफानों का अंत हुआ और खुशियां बहार के साथ आई। पद्मिनी और प्रदीप की जिंदगी बेहद खूबसूरत और प्यार के नाम पर मिसाल बताई जाती है, जिनके बच्चे आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और पद्मिनी से शादी के बाद बॉलीवुड से दूर होने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी जरूर बॉलीवुड के पर्दे पर फिर लौट आई हैं और उन्हें अपने काम की खुली आज़ादी भी मिली है। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। शो में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।